यस, अगर आप एड्स, एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग को रियली में सीखना चाहते हैं तो YouTube को देखना बंद कर दीजिए। आई नो ये काफी रवीश कुमार जैसा साउंड कर रहा है, बट मैं खुद YouTube पर 5 सालों से इन्हीं टॉपिक्स पर वीडियोस कर रहा हूं और ये मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है कि अगर आप सीखने वाले फेज में हैं तो YouTube को कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए छोड़ दीजिए, बेस्ट रहेगा। कुछ साल बाद आप आकर थैंक यू बोलेंगे मुझे। आई नो अभी इस वक्त बहुत सारे लोग डिसएग्री कर रहे होंगे, बट मैं जो कह रहा हूं उस पर फोकस करिए। मैंने ये नहीं कहा है कि किसी एक खास ट्रेनर की बात मत सुनो, किसी एक खास पर्सन के वीडियो मत देखो। मैं YouTube प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं। ये प्लेटफॉर्म आपके और आपके लर्निंग के बीच का रोड़ा है। जिन लोगों की वीडियोस देखने के लिए मना किया है उन्हें अभी भी नहीं देखना है। वो वैसे भी कभी लर्निंग की जर्नी का हिस्सा नहीं थे। स्कैम है, आएगा जाएगा, उनसे दूर बच के रहना है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं YouTube प्लेटफॉर्म की। नाउ आई नो आपके फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर या पॉडकास्टर ने बताया है कि YouTube पर बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, उसे सीख सकते हो। बट कितने सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर या फिर पॉडकास्टर ने खुद ऐसे फ्री में सीखकर किसी एक बिजनेस को मार्केट करके दिखा दिया है, अदर देन खुद की पॉडकास्ट चमकाने के? पॉडकास्ट का क्या है, मोटिवेशनल स्पीकर का क्या है? एक मोटिवेशन का अचार भी नहीं बनता है, चाहे जितना बुरा लगे। दिस इज ट्रू। बिना नॉलेज के मोटिवेशन सिर्फ हवा होती है और उस हवा से कुछ नहीं होता। गुब्बारा फैलाने के लिए भी हवा के साथ में पावर चाहिए होती है। इस वीडियो को मैंने करीब 2 महीने पहले सोचा था बनाने का, लेकिन तब हमारे अपने खुद के ट्रेनिंग कोर्स के एडमिशंस ओपन थे और मुझे लगा कि कहीं कहीं ये कोर्स के एडवर्टाइजमेंट जैसा लगेगा। लेकिन अब एनरोलमेंट बंद है, अगले 4 महीने तक कोई चाहकर भी एडमिशन नहीं ले सकता है, तो ये सही टाइम है। अब हम मुद्दे की बात पर फोकस कर सकते हैं। YouTube वीडियोस से सीखने का सबसे बड़ा नुकसान होता है आउटडेटेड कंटेंट। मैं एक टॉपिक के बारे में आज वीडियो करता हूं। आज सितंबर 2024 में जो चीजें सही हैं उनके बारे में बात कर सकता हूं, उन्हें बता सकता हूं, उन स्टेप्स को सिखा सकता हूं। लेकिन धीरे धीरे वो इंफॉर्मेशन आउटडेटेड हो जाएगी। 1 साल बाद, 2 साल बाद मे बी वो वीडियो, उसका कंटेंट अब काम भी नहीं कर रहा है, या मे बी वो हार्मफुल ही हो जाए, लेकिन YouTube उसे फिर भी दिखाता रहेगा। YouTube एल्गोरिदम सही वीडियोस को दिखाने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है, अपडेटेड वीडियोस को दिखाने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है, बल्कि उन वीडियोस को दिखाने के लिए प्रोग्राम किया गया है जिसे ज्यादा लोग देख सकते हैं। पुराने वीडियोस के पास ज्यादा व्यूज होते हैं, वॉच टाइम होता है। YouTube के पास अपनी हिस्ट्री होती है कि किस तरह के लोग उस वीडियो पर क्लिक करके देखेंगे, और YouTube ऐसे वीडियोस को टेक्निकल क्वेरीज के लिए रैंक करता रहता है। हमारे चैनल के ही जाने कितनी वीडियोस 2021, 2022 के अपलोड किए हैं और उन पर आज भी हजारों व्यूज आते हैं। नाउ पर्सनली मैं ऐसे वीडियोस को हटा देता हूं जिनकी इंफॉर्मेशन अब हार्मफुल हो चुकी है। लेकिन सभी आउटडेटेड वीडियोस को सिर्फ आउटडेटेड होने के बेस पर नहीं हटाया जा सकता है। ना कोई ये करता है, ना करेगा, ना कर सकता है, बिकॉज चैनल खत्म हो जाएगा। YouTube पुराने वीडियोस की हिस्ट्री के बेस पर ही चैनल्स को आगे पुश करता है। और कोई जो नया स्टूडेंट है, नया लर्नर है, वो वीडियो देखकर अगर ऐसे पुराने आउटडेटेड वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करता है तो गलत ही सीखेगा। एंड इसी से मिलता जुलता दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। YouTube वीडियो क्रिएटर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई आपको गलत इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं वो लोग। जिम्मेदारी का मतलब ये है कि वीडियोस पर आपके जो भी क्वेश्चंस या कमेंट्स होते हैं उनको सॉल्व करने की, उनको रिप्लाई करने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। किसी वीडियो के टाइटल में कीवर्ड यूज करने पर वीडियो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, YouTube उसे पुश करेगा आगे की तरफ। उसके डिस्क्रिप्शन में अगर कीवर्ड्स ऐड करते हैं तो वीडियो अच्छा परफॉर्म करेगा, प्लेटफॉर्म उसे पुश करेगा। उसकी थंबनेल को धांसू क्लिकबेटी अगर बना देता हूं तो वीडियो वायरल हो सकता है। लेकिन आपके कमेंट को रिप्लाई करने पर YouTube क्रिएटर को कोई फायदा नहीं देता है। कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। किसी नेताजी की रैली की तरह होता है, हम भाषण देकर चले जाएंगे, आपकी सड़क के गड्ढे और मोहल्ले की सफाई वाले क्वेश्चन ऐसे ही पड़े रह जाएंगे, उनको रिप्लाई करने की कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने में 1 घंटा रोज लगाऊं तो मेरे चैनल को YouTube कोई फायदा नहीं देगा। लेकिन अगर उसी 1 घंटे को मैं यूज करके रैंडम ऐसी स्क्रीन के सामने आकर कुछ भी बोलकर चला जाऊं स्ट्रेटजी के नाम पर, तो चैनल को फायदा होगा। बहुत सारे चैनल्स पर डे 1 या 2 वीडियोस डालते हैं ताकि चैनल की रीच खुले, और YouTube ऐसा करता है। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के चैनल पर एक दिन में 20, 30, 40 वीडियो डलवाकर ट्राई किया, और एकदम स्लाइड शो स्टाइल के जो वीडियोस होते हैं वो भी चैनल 3-4 महीने में 1-2 लाख सब्सक्राइबर्स गेन कर लेते हैं। YouTube क्रिएटर्स का फायदा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नहीं है, YouTube को ज्यादा कंटेंट देने में है। तो वो ज्यादा कंटेंट देते हैं, पर डे वीडियो डालते हैं। और अगर मान लो कि हमने गलती से रिप्लाई कर भी दिया तो आपके फॉलोअप क्वेश्चन के बारे में क्रिएटर को कोई नोटिफिकेशन या कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, बिकॉज YouTube एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नहीं है। ये व्यूअर्स के कमेंट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है और उन कमेंट्स के रिप्लाई को और भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है।
सो आप वीडियोस को देख सकते हैं, वीडियोस के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आपको सिखाने वाले का जवाब देना जरूरी नहीं है और उसके लिए फायदेमंद भी नहीं है। वीडियो क्रिएटर्स को ज्यादा फायदा मिलता है वीडियोस बनाने से। अच्छा, ज्यादा कंटेंट बनाने की जो होड़ है, उसी से बनती है अगली प्रॉब्लम, जो है लैक ऑफ डेप्थ। यूट्यूब एल्गोरिथम कुछ खास मैट्रिक्स को देखता है, लाइक थंबनेल का सीटीआर, यानी कि कितने लोग थंबनेल को देखकर क्लिक कर रहे हैं, रिटेंशन यानी कि कितने लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं, और टोटल वॉच टाइम यानी कि टोटल कितने घंटे कितने मिनट वीडियो को देखा गया है। नाउ अगर मैं 2 वीडियोस अपलोड करता हूं, एक है 10 मिनट का और एक है 30 मिनट का, तो लोग किस वीडियो को पूरा देख पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे? ऑब्वियसली छोटा वीडियो ज्यादा लोग कंप्लीट कर पाएंगे और लंबे वीडियो को कम ही लोग पूरा कर पाएंगे, यानी कि कंप्लीशन रेट लंबे वीडियोस का कम रहेगा। सो यूट्यूब क्रिएटर्स हमेशा ट्राई करते हैं कि वो वीडियो को 8, 10 या 12 मिनट तक का ही रखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पूरा देख पाएं। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कई बार कि वीडियोस में क्रिएटर्स बार बार बोलते रहते हैं कि वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को एंड तक देखें। वेल, अगर वो एंड ही जल्दी कर दें तो वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगा, उसका कंप्लीशन रेट बना रहेगा, परसेंटेज में देखा जाता है। सो अगर मैं किसी एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूं तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। अभी मेरे एडवांस बैच में इंटरनल लिंक की क्लास हुई 3 घंटे की, और फिर भी स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, कुछ स्टेप्स बचे हुए हैं, जिन्हें अगली क्लास में मैं कवर करूंगा। 1-2 घंटे और लग जाएंगे। सो क्लास में जिस टॉपिक को मैं 4 से 5 घंटे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, YouTube पर मैं उसे 10 से 12 मिनट में एक्सप्लेन करने के लिए मजबूर हूं, वरना YouTube आपको वीडियो देखने ही नहीं देगा। आपको रिकमेंडेशन में, होम फीड पर, नोटिफिकेशन में कहीं पर नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि YouTube जानबूझकर एजुकेशन के पीछे पड़ा हुआ है, उसकी रीच खत्म करना चाहता है, बट प्रॉब्लम यह है कि इसे एंटरटेनमेंट वाले वीडियो के लिए बनाया गया था। 1 मिनट का डांस, 3 मिनट का गाना, 10 मिनट की कॉमेडी शो और 20 मिनट का न्यूज वाला शो देखो और आगे बढ़ो। 5 घंटे की क्लास देने के लिए बनाया नहीं गया था इसे। अगर कोई YouTube क्रिएटर आपको ऑनेस्टली डिटेल में पढ़ाना चाहे भी, तो YouTube एल्गोरिथम उसकी रीच खत्म कर देगा। क्यों डालेगा वो वीडियो इतने लंबे लंबे? वैसे इस सीखने की प्रोसेस में सारी गलती YouTube प्लेटफॉर्म की नहीं है, बल्कि आपकी तरफ से भी हो जाती है। देखिए, सीखने के 2 तरीके होते हैं, एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग। YouTube वीडियोस को देखना पैसिव लर्निंग है, जिसमें आप कुछ देख रहे हैं, दिमाग में जो रह गया वो रह गया, और जो नहीं रह गया वो भी ठीक है। स्कूल के दिनों को याद करिए, कैसे पढ़ते थे? बुक्स को लेकर बैठ गए और बस पढ़े जा रहे हैं, या बुक को पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाते रहते थे, रट्टा मारते थे? बुक देखकर नोट्स बनाना, डायग्राम बनाना, बुक पर ही टिक करते रहना, कुछ ना कुछ लिखते रहना, रट्टा मारना, ये सब एक्टिव लर्निंग होती है, बिकॉज आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पैसिव लर्निंग यानी कि उपन्यास की तरह, न्यूज़पेपर की तरह पढ़ते जाना, वीडियो को है देखे चले जा रहे हैं, उसका कितना परसेंट रिटेन होता है, कितना परसेंट रिटेन नहीं होता, ये कोई चेक करने वाला नहीं है। अगली बार जब आप उसी वीडियो को फॉलो करने जाएंगे, उस वीडियो में जो भी आपने देखा है, तो याद नहीं रहेगा, बिकॉज अब पूरा याद है ही नहीं ना। कभी एक्टिव लर्निंग की ही नहीं, पैसिव लर्निंग की थी, सिर्फ देख रहे थे। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था या किसी इशू को, उसके लॉजिक को समझाया था वीडियो में, तो वो सही टाइम पर याद नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं है। सिर्फ एक बार देख लेने से चीजें याद नहीं होती है, उन्हें दिमाग में जानबूझकर बिठाना पड़ता है, और ये जो बिठाने वाली प्रोसेस है, ये क्लासरूम में होती है, वीडियोस में नहीं होती। वीडियो आपने देखा, हो गया, खत्म। YouTube वीडियो में बोलने वाला टीचर नहीं होता, प्रेजेंटर होता है, जो अपनी स्पीड से, अपनी मर्जी से बोल रहा है, अपने टाइम पर उसने बोल दिया, एडिट करके अपलोड कर दिया है। आप पॉज कर सकते हैं उस वीडियो को, लेकिन प्रेजेंटर को रोक नहीं सकते। एक क्लासरूम में टीचर, ट्रेनर स्टूडेंट के फीडबैक के बेस पर ही पढ़ाता है। स्पीड को ज्यादा करता है, कम करता है, मॉड्यूलेट करता है, बेस्ड ऑन स्टूडेंट फीडबैक। आपके डाउट को सॉल्व कर सकता है। अगर रिकॉर्डेड सेशन है तो भी आपकी नीड के बेस पर लेक्चर बने होते हैं, डाउट सॉल्व किए जाते हैं लाइव क्लासेस में। यूट्यूब पर हम सब एल्गोरिथम के हिसाब से वीडियो बनाने के लिए फोर्स्ड होते हैं। डांस एक तरफा परफॉर्मेंस है, कॉमेडी भी एक तरफा परफॉर्मेंस है। ऐसा नहीं है कि आप कॉमेडियंस को पहले जोक सुनाते हैं, फिर वो आपको कॉमेडियन जोक सुनाता है, राइट? भाषण देना, न्यूज सुनाना एक तरफा परफॉर्मेंस है, लेकिन पढ़ाना 2 तरफा प्रोसेस होती है। वो अकेले एक तरफा प्लेटफॉर्म से नहीं हो सकती है। ऑल्सो आपकी लर्निंग फ्रेगमेंटेड हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, तो सीखना ढंग से कहां से होगा? यूट्यूब बहुत अच्छा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको सीखना है कि गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस कैसे मैं अपनी टीम के साथ में शेयर करूं, तो यूट्यूब वीडियो बहुत अच्छा है, यूट्यूब वीडियो आपको सिखा देगा। अगर आप एक एसईओ हैं और आपको कीवर्ड रिसर्च में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आपने यूट्यूब पर आकर सर्च किया, एक प्रॉब्लम है, उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा किसी एक यूट्यूब वीडियो में। जल्दी से देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह की जो ऑन डिमांड अर्जेंट क्वेरी होती है, उसके लिए यूट्यूब की जरूरत है, यूट्यूब का यूज है, उसका फायदा भी है। लेकिन सिर्फ यूट्यूब के सहारे किसी एक पूरी स्किल को सीखना, बिजनेस को रन करना, ये सोचना जो है वो गलत है। इससे नुकसान ही हो जाएगा। और आप हो सकता है ये सोचे कि इससे नुकसान क्या है भाई, पैसे तो लग नहीं रहे हैं। वेल, नुकसान टाइम का होता है। 2-3 साल बाद आप देखेंगे कि आपका कंपेटिटर या जो आपके साथ में जिसने किसी इंस्टीट्यूट में सीखना शुरू किया था, आप उससे पीछे रह गए हैं।
और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। उस टाइम पर आप सोचेंगे कि काश पैसे ही डाल दिए होते। पैसे तो लग ही रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं तब भी आपने फोन में पैसे डाले हैं, कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो भी आपने पैसे डाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसमें पैसे नहीं लगे हैं, कभी ना कभी तो स्कूल की पढ़ाई में पैसे लगे होंगे। नाउ ये तो थी प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन क्या है, आखिर यूट्यूब का सब्स्टिट्यूट क्या है? और अगर आप रियली में अभी इस टाइम पर कोर्स नहीं परचेज कर सकते हैं तो आखिर आप क्या करें? वेल, थिंग इज दैट कि कोर्सेज बहुत अलग अलग प्राइसेस पर अवेलेबल है, बहुत अलग अलग ट्रेनर बहुत अलग अलग प्राइस रेंज में कोर्सेज को ऑफर कर रहे हैं। एंड आई कांट कमेंट कि कौन कैसे पढ़ा रहा है, लेकिन कोई भी अगर अपना कोर्स रन कर रहा है, अगर आपको मटेरियल एक जगह पर प्रोवाइड कर रहा है और आपको लाइव ट्रेनिंग दे रहा है या आपके डाउट सॉल्व करने के सेशन दे रहा है, तो वो आपके लिए नॉर्मल यूट्यूब वीडियो से ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, चाहे जो हो, चाहे जिस प्राइस रेंज पर हो। ओके, एक इंसान नॉर्मली आपको बिठाकर सिखाना चाह रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में आपको सीखने की, जो आपकी सीखने की प्रोसेस होती है उसको फास्ट कर देता है। इसके अलावा अगर आप एब्सोल्युटली कोर्सेज को परचेज नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी टूल के या किसी भी पोर्टल की उसकी ऑफिशियल गाइड्स को पढ़ सकते हैं। टेक्स्ट जो होता है वो आपको हमेशा ज्यादा सीखने का मौका देता है, क्योंकि टेक्स्ट में ठहराव होता है, वीडियो अपने आप में प्ले होता जा रहा है, आप हर बार बार रिवाइंड करके नहीं देखेंगे, दैट प्रोसेस इज ट्रिकी। लेकिन आप टेक्स्ट को बार बार लाइन को ऊपर नीचे पढ़ सकते हैं। एक लाइन नहीं समझ में आई, थोड़ा सा ऊपर आंखें किया, उसके बाद दोबारा से पढ़ लिया, उस पर नोट्स बना सकते हैं, उसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, वो प्रोसेस ज्यादा बेटर है। सो आप टेक्स्ट गाइड्स पढ़िए, टेक्स्ट गाइड्स को ढूंढिए इंटरनेट पर, उसको पढ़िए, या फिर आप किसी भी प्राइस रेंज का कोर्स लेकर इसके बाद सीखें। लेकिन अगर आप सीखने वाली इस प्रोसेस में, सीखने वाली जर्नी में, अगर अभी आप डिजिटल मार्केटिंग को या एसईओ को या एड्स को सीखना चाह रहे हैं तो किसी किसी कोर्स पर फोकस करिए। यूट्यूब पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं होना है, इनफैक्ट ज्यादा डिपेंड आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स पर भी नहीं होना है। बट ठीक है, अभी के लिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी और टॉपिक पर बात करते हैं, और तब तक के लिए सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net, and I will see you next time. Take care.